डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। जो रकमें आपके पास दी गई हैं इनको मुख्तसर करना है। तो अगर दो रकमों के दरमियान में या तीन रकमों के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो, या माइनस है या माइनस है, माइनस 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 का साइन हो या प्लस का साइन हो, तो आपने उन रकमों का हमेशा एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने का तरीकाकार मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ। आप उस एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए जो उनसे भी सवाल होंगे उसको आसानी से हल कर सकेंगे। बात के हमारे पास एक रकम है 3/8 और माइनस 5/6। अब इन दोनों रकमों का आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप छोटी क्लासों में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि 8 और 6 का आप इस तरीके से एलसीएम लेंगे। 2 4 8 2 3 6, 2 4 8 8 3 24। 24 एलसीएम आपने निकाला। अब जब 24 एलसीएम निकला उसके बाद आपने क्या करना होता है कि 24 को आप 8 से तकसीम करते हैं। 8 3 24, 3 जवाब आया, 3 को फिर 3 से ज़रब देते हैं तो 9 आ गया। 6 4 24, 4 को 5 से ज़रब देंगे 20। कहने का मकसद यह हुआ कि जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को, ये 24 है, उसको आपने एलसीएम को नीचे वाली रकम से मखरज से तकसीम किया, डिवाइड किया। तो 24 को आपने डिवाइड किया 8 पर। 8 और 3 24, 3 जवाब निकला। इस 3 को ऊपर वाले जो शुमार कुनिंदा में हिस्सा लिखा हुआ है उस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9 बना। वो 9 यहाँ पर। और इसी तरीके से इस 24 को फिर 6 पे तकसीम किया। 6 चौक 24, 4 जवाब निकला। 4 को फिर 5 से ज़रब दिया तो 20 आया। ये चीज़ आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं। बिल्कुल सेम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ वाले सवालों को आपने हल करना है। इस सवाल को आपने जब हल करना है तो इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ एलसीएम लेते वक्त इस एक सवाल में ऐसा है कि बाकी वाले सवालों में ऐसा नहीं है। सिर्फ एक सवाल में ऐसा है कि यहाँ पर जो नीचे रकम आपके पास है 2x इधर प्लस का है और इधर 2x माइनस का है। इधर 3y माइनस का है, इधर 3y प्लस का है। रकमें तो बिल्कुल दोनों सेम आ रही हैं लेकिन सिर्फ अलामत का फ़र्क आ रहा है। तो आप ऐसा करोगे कि इन दोनों में से माइनस को ले लें कॉमन। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाली रकम प्लस हो गई और प्लस वाली रकम माइनस हो गई। अब ये जो माइनस आपके पास आया है इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये रकम बन गई 2x माइनस 3y और ये माइनस यहाँ माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गई। आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी कह सकते हैं कि ये माइनस अंदर वाली इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से माइनस ख़त्म होकर प्लस हो गया। ऊपर आपके पास 4 है। अब ऐसा करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये रकम भी 2x माइनस 3y है और ये रकम भी माइनस 2x माइनस 3y है। अब आपने एलसीएम जब लेना है तो ये एलसीएम लेते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर दोनों रकमें सेम हों, एलसीएम जिनका लेना है तो एलसीएम में उस रकम को एक बार लिखते हैं। तो ये 2x माइनस 3y इन दोनों का एलसीएम बनेगा। और अगर एलसीएम और जिस रकम से डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों सेम हो तो ऊपर वाली रकम वही 15 का 15 आ जाएगा। जो भी रकम होगी वही सेम आ जाती है। क्यों? क्योंकि 2x माइनस 3y को 2x माइनस 3y से डिवाइड करेंगे तो वो कटने के बाद 1 आएगा। 1 को जब 15 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 15 का 15 आ गया। प्लस 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y डिवाइड करने से कट कर 1 जवाब निकला। 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ गया। 15 और 4 19 हो गया। नीचे 2x माइनस 3y। अब इन सवालों में आप देखें तो यहाँ पर
आपके पास दो जो रकमें हैं, एक में 1 माइनस 2x है और एक में नीचे 1 प्लस 2x है। ये दोनों डिफरेंट जो हैं अगर ये दोनों एक जैसी होती तो उनको हम एलसीएम में एक बार लिखते। अगर ये मुख्तलिफ रकमें हैं तो 1 माइनस 2x भी आएगा और 1 प्लस 2x भी आएगा एलसीएम में, फिर ये दोनों रकमें आएगी। अब एलसीएम को आपने नीचे वाली रकम से डिवाइड करना है, यानी 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, इसको आपने डिवाइड करना है 1 माइनस 2x से। 1 माइनस 2x से जब डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2x। अब यहाँ पर इसका आंसर डिवाइड करने से, एलसीएम को मखरज से डिवाइड करने से, एलसीएम को मखरज से डिवाइड करने से 1 प्लस 2x आंसर आया। तो इस 1 प्लस 2x को, जो इसका आंसर आया है, इसको हमने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 प्लस 2x है, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 1 प्लस 2x है, तो इसका मतलब है 1 प्लस 2x का हम स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पर 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x एलसीएम को 1 प्लस 2x से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाली रकम बच जाएगी और कटेगी 1 प्लस 2x वाली। तो अब यहाँ पर 1 माइनस 2x वाली रकम बच गई। तो 1 माइनस 2x वाली रकम को आपने मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर वाली रकम से। ऊपर वाली रकम भी 1 माइनस 2x है, तो इसका मतलब है 1 माइनस 2x का भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। तो ये a का स्क्वायर प्लस हो गया b का स्क्वायर प्लस हो गया 2ab यानी 4x माइनस, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाकर इसका स्क्वायर खोल लेना है। माइनस जहाँ पर आ रही हो और आगे उससे आगे कम से कम 2 रकमें हों तो आपने ब्रैकेट लगा दिया करनी है। तो इसका आप स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x, और डिवाइड में आप 2 रकमें आपके पास हैं। तो रकमों को देखें तो ये रकमें सेम हैं और एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हम इसको लिखेंगे पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4x, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाले साइन सारे चेंज हो गए। -1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर से 4x कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4x 8x और 1 ओवर 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर। तो एलसीएम लेते वक्त अगर आपके पास रकमें दोनों एलसीएम जिनका ले रहे हैं वो सेम हैं तो उन दोनों को हम एक बार लिखेंगे, और अगर आपके पास जिसका एलसीएम ले रहे हैं वो मुख्तलिफ रकमें हैं तो उस सूरत में आपने दोनों रकमों को लिखना होगा। तो इस वक्त हमारे पास ये दूसरा सवाल है, तो ये आपके पास सवाल है, इसको आपने एलसीएम लेकर हल करना है। तो एलसीएम लेकर हल करने से पहले यहाँ इस वाले हिस्से को आप हल करेंगे। ये x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये x प्लस 5 और x प्लस 6, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 25, ये 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, इसको आप एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे। x प्लस 6 और x माइनस 6 माइनस x प्लस 5 और x प्लस 6। अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो x प्लस 6 और x प्लस 6 ये दोनों में है, तो इसको आप एक बार लिखेंगे और ये x माइनस 6 जो बच रहा है तो वो भी साथ में आएगा। तो जो दोनों में है उसको एक बार लिखा और x बाकी जो बच रहा है उसमें x माइनस 6 भी लिखा। तो अब एलसीएम से यानी जो है ना आपने इस रकम को डिवाइड करना है। तो ये दोनों और ये एलसीएम सेम है, तो ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये दोनों रकमें एलसीएम वाली और वो जैसे डिवाइड करें वो सेम हो तो वो कट जाती हैं, 1 आंसर आता है। तो वही रकम x स्क्वायर माइनस 25 का x स्क्वायर माइनस 25 आ गया। x प्लस 6 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा x माइनस 6। तो x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, जहाँ पर x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया तो x माइनस 6 आंसर आया। इस x माइनस 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से। अब इनको आपने मुक्सर कर लेना है, x स्क्वायर माइनस 25 माइनस है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से, x को माइनस 6 से, प्लस 5 को x से और प्लस 5 को माइनस 6 से। नीचे वाले रकमें आप देखें तो दोनों सेम हैं,
एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 25। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन सारे चेंज कर देने हैं। एक्स स्क्वायर जमा का 6x हो गया, माइनस का 5x और जमा का 30 हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 36। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 6x में से 5x निकल गया, बाकी एक x बच गया, जमा के 30 में से 25 निकल गया, जमा के 5 बच गया, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 36। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है वो है x ओवर x माइनस वाई, वाई ओवर x प्लस वाई और 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले आपके पास यहाँ पर 3 रकमें हैं, पहले 2 रकमों को आप हल करें। पहली 2 रकमों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं, तो x माइनस वाई भी आएगा और x प्लस वाई भी आएगा। अब एलसीएम को इस नीचे रकम से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा, तो बचेगा आपके पास x प्लस वाई। इस x प्लस वाई जो बचने वाला है, जवाब आया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले x के साथ, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा x माइनस वाई। इस x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले y के साथ, और ये अगली रकम को आपने सेम जैसे है वैसे लिख देना है। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से एक्स स्क्वायर, x को y से एक्स वाई, माइनस वाई को x से वाई एक्स या एक्स वाई, माइनस और माइनस प्लस हो गया y का स्क्वायर। नीचे वाली रकम के देखें तो रकमें सेम है, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अगली रकम को सेम लिख दिया, एक्स वाई और एक्स वाई कट गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है कि हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट करने जरूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और माइनस का 2xy। अब इस रकम को अगर आप देखें तो यह पूरा एक स्क्वायर बन रहा है x माइनस वाई का, तो ये x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो इनको आप खोल के दोबारा लिखते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसलिए खोला ताकि ये x माइनस वाई इसके x माइनस वाई से कट सके। तो स्क्वायर था एक कट गया, बाकी ऊपर x माइनस वाई बचा और नीचे x प्लस वाई बचा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट जो है उसमें भी आपने एलसीएम ही लेना है, x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 18। x माइनस 2 ये आप स्क्वायर बनाएंगे तो x का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एक्स प्लस 2। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स माइनस 2, इसको इकट्ठा करेंगे तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ये एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस आ गया, इनको आप एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखेंगे। ये आपके पास आ गया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और 2 इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। अब इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते वक्त आपको मैंने अभी जैसे बताया कि जो एक जैसी रकम होती है उनको एक बार लिखते हैं और जो बाकी बच रही होती है उनको भी हम साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ x प्लस 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है x प्लस 3 2 बार है, तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 इन दोनों में से एक बार ये मुश्तरका तौर पर एक बार लिख दिया और एक यहाँ x प्लस 3 और बचेगा, तो इसका मतलब हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ये 2 भी बचने वाला है, x माइनस 3 भी बचने वाला है, जो बाकी बच रहे हैं वो सारे लिखने हैं, जो एक जैसे हैं उनको एक बार लिखने हैं। तो x प्लस 3 दोनों में एक जैसा एक बार एक दफ़ा लिख दें, बाकी एक बचने वाला तो दोबारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 के स्क्वायर से x प्लस 3 का ये सारा कट गया, तो बाकी आपके पास बचा 2 और x माइनस 3।
अब 2 और x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ। 2 और x-3 मल्टीप्लाई होगा x-2 से, माइनस यहाँ से 2 कट गया, x+3 इस पावर में से 1 से कट गया और x-3 कट गया, तो बाकी एक x+3 बचेगा। तो ये एक x+3 जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले x+2 से। ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से, फिर x को -2 से, -3 को x से और -3 को -2 से, माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से, x को +3 से, 2 को x से और 2 को 3 से। डिवाइड में ये 2x+3 का स्क्वायर और x-3, ये रकम सारी सेम आ जाएगी। ये ब्रैकेट के बाद जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x² माइनस हो गया 4x माइनस 6x और प्लस का 12 माइनस की वजह से अंदर वाले ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो -x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6, और जो रकम नीचे है उसको आपने सेम वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर 2x² में से x² निकल गया, बाकी एक x² बच गया, माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 10 और माइनस का ही 3 माइनस के 13 और माइनस का ही 2 माइनस के 15x हो गया, प्लस का 12 माइनस का 6, तो 12 माइनस 6 बच गया। और ये 2 इंटू x+3 का स्क्वायर और x-3, ये आपके पास सेम रकम। इस तरीके से ही आपका ये वाला सवाल कंप्लीट होता है। और लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का आपके पास है, तो इसमें भी एलसीएम ही लेना है। x-1 और x+1 है और 2x² + 1 है -4/x4 -1। तो पहली दो रकमों का एलसीएम लेंगे, तो इसमें आपके पास देखें तो दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं, x-1 भी आएगा और x+1 भी आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो x-1 से x-1 कटेगा, x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 आ गया, माइनस x+1 कटेगा तो x-1 आया, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 आ गया, और -2/x² + 1 -4/x4 -1, x+1 माइनस x ब्रैकेट खोली, ये +1 हो गया, नीचे रकमें सेम है, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये रकम आपकी वैसे आ गई और इसको भी सेम नीचे रख देंगे। यहाँ पर -x और +x कट गए, 1 + 1 2/x² -1 x² + 1 x4 -1। अब आप इन दो रकमों का एलसीएम लेंगे, तो ये x² -1 है, x² + 1 है, दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं, तो x² -1 भी आएगा और x² + 1 भी आएगा। तो यहाँ जब एलसीएम से डिवाइड करेंगे, x² -1 वाला कटा, तो x² + 1 बचा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 से, और x² + 1 कटा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x² -1 को, और यहाँ ये रकम सेम आ गई। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 2 माइनस 2x² + 2 और नीचे x2 का भी स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर, और अगली रकम सेम आपके पास आ गई। 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास बच गया 4/x² -4 और यहाँ भी 4x4 -1। तो यहाँ पर आप दोनों का एलसीएम लेंगे, तो x4 -1 सेम है, तो एलसीएम भी वही आ जाएगा, 4 -4 कट कर 0 हो गया, 0/x4 -1। जब आप 0 पर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 आ गया। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। ये वाले जो सवालात क्वेश्चन नंबर 5 के थे, इनमें आपने एलसीएम लेने का तरीका समझा, तो इनमें एलसीएम लेकर इनको हल करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 के जो सवालात हैं उनके दरमियान में डॉट है, डॉट या डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको ऊपर नीचे कट करके हल करना होता है। तो इसके साथ आपका ये 4.1 एक्सरसाइज के सवालात का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज के साथ।